अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड हमारे पास क्या होते हैं? दे आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। ये किसके मोनोमर्स हैं? प्रोटीन्स के। और अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर किस तरह होती है? ये होती है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, जिसमें आपने मीथेन स्टडी किया होगा CH4। उसके चारों तरफ हाइड्रोजन होंगे, कार्बन बीच में होगा। कार्बन के इर्द गिर्द अगर एक साइड NH2 ग्रुप हो, दूसरे साइड COH ग्रुप हो और एक साइड हाइड्रोजन हो, दूसरे साइड R ग्रुप हो, तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। इट मीन्स जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट हो गए। अभी ये हमारे पास बन गया अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड में हमारे पास ये जो R ग्रुप है ये डिफरेंट होती है, रेडिकल ग्रुप होती है। इसमें हमारे पास अगर हाइड्रोजन हो तो कौन सी अमाइनो एसिड कहलाएगी? ग्लाइसिन कहलाएगी। अगर CH3 पाई जाती है तो हम इसको एलेनाइन कहते हैं। अगर CH2OH है तो हम इसको क्या कहते हैं? सीरीन कहते हैं। अमाइनो एसिड में हमेशा एक बात याद रखें, इसमें कायरल कार्बन होती है। कायरल कार्बन किसको कहते हैं? एक कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम्स ये या ग्रुप ऑफ एटम से अटैच हो, इसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। और हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिस्कस की है कि कायरल कार्बन जो है ना वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जिसमें कायरल कार्बन पाई जाती है वो सबस्टेंस क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के। एक तो हमारे पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, दूसरे हमारे पास एसिडिक अमाइनो एसिड पाए जाते हैं और तीसरे हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। न्यूट्रल अमाइनो एसिड में 1 NH2 और 1 COH ग्रुप हो तो हम इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल अमाइनो एसिड। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के चार्जेस को न्यूट्रल कर रहे हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं ग्लाइसिन, एलेनाइन एंड वेलाइन। एसिडिक अमाइनो एसिड में एक बात याद रख लें कि इसमें COH ग्रुप की ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी और NH2 ग्रुप से। अगर COH एक अमीनो एसिड में ज़्यादा है, NH2 कम है, फॉर एग्जांपल एक में 2 COH है मगर 1 NH2 ग्रुप है, तो इसको हम बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में हमारे पास NH2 ग्रुप ज़्यादा है COH ग्रुप से, हम इसको क्या बोलते हैं? बेसिक अमीनो एसिड्स। और इसके अलावा हमारे पास आती है, इसमें जो एग्जांपल आते हैं एसिडिक अमीनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। और जो बेसिक अमीनो एसिड है इसमें हमारे पास NH2 ग्रुप और NH2 ग्रुप ज़्यादा होती है COH ग्रुप से। इसमें हमारे पास एग्जांपल है आर्जिनाइन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन। एक होते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड जिसमें एरोमेटिक रिंग पाई जाती है, उसको हम कहते हैं फिनाइल एलेनाइन, ट्रिप्टोफेन एंड टायरोसिन। इसमें एग्जांपल आते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में एग्जांपल सिस्टीन एंड मीथाइन। ये एग्जांपल बार बार आती है MD में कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, आप बोलेंगे सिस्टीन एंड मीथ्योनाइन। और इसके अलावा जब भी अमीनो एसिड को हम सॉल्यूशन में पुट करते हैं तो ये क्या करते हैं? चार्जेस में कंप्लीट वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर इसके पास NH3 हो और प्लस हो, इसको हम कहते हैं बेसिक। और अगर एक बात, ज़्वेटर आयन, ये ज़्वेटर आयन हम किसको बोलते हैं? ये MD में बार बार क्वेश्चन आती है कि ज़्वेटर आयन हमेशा एक अमीनो एसिड जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों हो, COH नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों हो, इसको हम कहते हैं ज़्वेटर आयन। और एसिडिक नेचर कब होती है? इसमें COO और NH2 हो, नेगेटिव चार्ज हो COO पे, इसको हम कहते हैं एसिडिक इन नेचर। आगे हम डिस्कस करते हैं कि ज़्वेटर आयन जिस भी pH पे हमारे पास ज़्वेटर आयन बने उस pH को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। उसको हम क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। pH एट विच ज़्वेटर आयन इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एवरी अमीनो एसिड के लिए डिफरेंट होती है। हर अमीनो एसिड के लिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट डिफरेंट होती है। और आगे हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, नॉन कोडेड अमीनो एसिड। 2 टाइप के अमीनो एसिड हमारे पास होते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड और नॉन कोडेड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो होते हैं जो DNA के थ्रू कोडेड होते हैं, इंफॉर्मेशन इज कोडेड बाय DNA। कोडेड अमीनो एसिड होते हैं हमारे पास 20 अमीनो एसिड होते हैं जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं। इसके अलावा नॉन कोडेड अमीनो एसिड जो नॉट कोडेड बाय DNA, और इसके पास हमारे पास एग्जांपल हैं गाबा, ऑर्निथाइन। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल कौन से हैं? गाबा, ऑर्निथाइन
और सिट्रुलाइन, ऑर्निथाइन, सिट्रुलाइन। इसके अलावा हमारे पास ये बस 3 सिट्रुलिन, ये 3-4 नॉन कोडेड अमाइनो एसिड है। इसके अलावा और 2 टाइप्स के अमाइनो एसिड हमारे पास होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। इन दोनों में क्या फ़र्क होती है? एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारे पास जो होते हैं, जो एसेंशियल होते हैं हमारे लिए, जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती और हमें बाहर से चाहिए, न्यूट्रिएंट से चाहिए। ये एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे पास 20 होते हैं। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है और हमें वो बाहर से नीड नहीं होते, न्यूट्रिशन के थ्रू हमें नीड नहीं होते। और एसेंशियल अमाइनो एसिड में हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं फिनाइल एलेनाइन, वेलिन, फिनाइल एलेनाइन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोलिसिन, मीथेनाइन, हिस्टिडीन। ये हमारे पास कौन से अमाइनो एसिड हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड है। और हमारे पास जो एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं वो हमारे पास 10 होते हैं। टोटल हमारे पास अमाइनो एसिड कितने होते हैं? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड 20 होते हैं, जिसमें से एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे पास 10 होते हैं चिल्ड्रेन में, और एडल्ट में 8 होते हैं। और नॉन एसेंशियल हमारे पास 8 या 9 होते हैं वो भी, जिसके एग्जांपल हमारे पास हैं ग्लाइसिन, आर्जिनाइन। इसका डेफिनेशन है कि जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती। नहीं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बॉडी सिंथेसाइज करती है, एसेंशियल अमाइनो एसिड बाहर से हमें नीड होते हैं। इसके अलावा आगे हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं? हमारे पास हेटेरोपॉलीमर होते हैं, जिसमें हमारे पास 2 से ज़्यादा अमाइनो एसिड एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉन्ड बना के फिर प्रोटीन बनाते हैं। 2 अमाइनो एसिड फॉर एग्जांपल बॉन्ड बनाते हैं, इसको हम कहते हैं डाइपेप्टाइड। 3 अमाइनो एसिड बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं ट्राइपेप्टाइड। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह बन रही है ये हमारे पास अभी डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक अमाइनो एसिड है हमारे पास NH2, एक जो है COH, यहाँ से हमारे पास O होती है और एक साइड R होती है और एक साइड हाइड्रोजन होती है। दूसरे साइड हमारे पास NH2, CH, R और COOH। अभी ये जो दोनों अमाइनो एसिड हैं, एक अमाइनो एसिड की हाइड्रोजन, एक अमाइनो एसिड की OH और दूसरे अमाइनो एसिड की एक हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके बनाएंगे यहाँ वाटर, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगी वो हमारे पास CN बनेगी। इस तरह ये जो बॉन्ड बनती है इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा 2 अमाइनो एसिड के दरमियान में बनेगी। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है जिसमें 2 अमाइनो एसिड हैं, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितनी होना चाहिए? 1 पेप्टाइड बॉन्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है जिसमें हमारे पास 10 अमाइनो एसिड हैं, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितनी होनी चाहिए? आप जितनी भी अमाइनो एसिड हैं N-1, N मीन्स नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और -1, 10 अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनेंगे? हमारे पास 9 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। इस तरह काउंट करते हैं इसको हम, फार्मूला है इसका। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमारे पास 4 टाइप्स आते हैं, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर और दूसरे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरे हमारे पास टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है? दे आर द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड, जिसमें अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड क्या होती है? लीनियर होती है। इसके अलावा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास अल्फ़ा हेलिक्स आती है और बीटा प्लीटेड शीट आते हैं। अल्फ़ा हेलिक्स, कौन से अल्फ़ा हेलिक्स हमारे पास होते हैं? ओनली राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स पाए जाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है अल्फ़ा हेलिक्स में। एग्जाम्पल इसके होते हैं केराटिन, अल्फ़ा केराटिन, जो नेल्स एंड हेयर में पाई जाती है। इसके अलावा बीटा प्लीटेड शीट्स, जिसमें हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ये पाई जाती हैं। बीटा प्लेटेड शीट की स्ट्रक्चर इस तरह होती है, और जो है अल्फ़ा हेलिक्स की इस तरह होती है। अल्फ़ा हेलिक्स, ये कौन से अल्फ़ा हेलिक्स पाए जाते हैं? राइट हैंडेड। बीटा प्लेटेड शीट इस तरह पाए जाते हैं, इस तरह इसके दरमियान ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। आगे हम डिस्कस करते हैं एक और 2 सेकेंडरी स्ट्रक्चर
प्रोटीन होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन हमारे पास, एक तो कोलेजन होती है और दूसरा हमारे पास रूबिस्को होती है। जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड कोलेजन होती है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन वर्ल्ड वाइड बायोस्फीयर में कौन सी होती है? रूबिस्को होती है। इसके अलावा आगे हम डिस्कस करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमारे पास ये क्या होते हैं? दे आर 3D इन स्ट्रक्चर एंड दे आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर। ये इसकी शेप क्या होती है? ग्लोब्यूलर होती है। ये प्रोवाइड फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं जिस तरह एंजाइम में पाई जाती है। इसमें ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है इसमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है, आयोनिक बॉन्ड पाई जाती है, कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन पाए जाते हैं, वैन वाल फोर्सेज पाए जाते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये सारे बॉन्ड पाए जाते हैं। कौन कौन से? पेप्टाइड, हाइड्रोजन, आयोनिक, कोवलेंट, हाइड्रोफोबिक, वैन वाल और डाइसल्फाइड। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं और ये ज़्यादातर हमारे पास एंजाइम में होते हैं। एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो किसकी बनी होती है? टर्शियरी स्ट्रक्चर की। एलोस्टेरिक साइट इसकी किसकी बनी होती है? टर्शियरी स्ट्रक्चर की। इसके अलावा इसकी दूसरी एक एग्जांपल होती है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन ये मसल में पाई जाती है, पिगमेंट एलिमेंट है, जिस तरह हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, मायोग्लोबिन टर्शियरी स्ट्रक्चर है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमारे पास ये होते हैं ओलिगोमेरिक पॉलीपेप्टाइड्स। इसमें क्वाटरनरी में हमारे पास 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है तो हम इसको कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से। ये हमारे पास पाए जाते हैं हेमोग्लोबिन में। हेमोग्लोबिन एक होती है एडल्ट हेमोग्लोबिन। एडल्ट हेमोग्लोबिन में हमारे पास कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं एडल्ट हेमोग्लोबिन में, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड में से 2 हमारे पास अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चेन और 2 हमारे पास कौन से होते हैं? बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। और इसके आगे हम डिस्कस करते हैं सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस। प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस, फॉर एग्जांपल कोलेजन। कोलेजन इसका फंक्शन क्या होता है? इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सबस्टेंस। ट्रिप्सिन एक एंजाइम होती है, इंसुलिन हार्मोन होती है, एंटीबॉडी जो होते हैं वो भी हमारे पास प्रोटीन से जो इसके फंक्शन होते हैं। इम्यून सिस्टम में रिसेप्टर किसके बने हुए होते हैं? ये दे आर द आल्सो प्रोटीन्स, जिस तरह सिमेल रिसेप्टर, टेस्ट एंड हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। एक और होती है ग्लूटाफोर, ये एक चैनल होती है जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती है इनटू द सेल। आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अभी लिपिड्स।